नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर मेरे साथ आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज फिर एक बार हम चर्चा करेंगे हिंडनबर्ग के उस रिपोर्ट की जिस पर जमकर सियासी घमासान हो रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अदानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने समेत के कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अब हिंडनबर्ग ने इस मामले में सेबी चीफ को भी लपेट लिया है और सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको पहले दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं और उनसे आपको मिलवा देते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट देखेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उर्विश कंधारिया जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जयदीप सिंह चौहान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ 4 पीएम गुजरात के एडिटर मयूर जानी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या और इस पर हाई तौबा की हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात अक्सर सामने आती रहती है, तो आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार हिंडनबर्ग है कौन और किस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार होती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की बात करें तो इसकी नींव 2017 में नाथन एंडरसन ने रखी थी। ये एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसका इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स एनालिसिस करना है। हिंडनबर्ग रिसर्च दावा करती है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गलत तरीके से कामकाज करने वाली कंपनियों का पर्दाफाश करती है और उन कंपनियों के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाकर कमाई करती है। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च और भारत के दिग्गज कारोबारी घराने अदानी ग्रुप के बीच अदावत पिछले करीब 1.5 साल से चल रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल जनवरी में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अदानी ग्रुप के खिलाफ गलत तरीके से शेयरों के दाम बढ़ाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स में 150 अरब डॉलर की बिकवाली हुई। कंपनी ने कई बार दोहराया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी 18 महीनों में उसकी स्टॉक पूरी तरह से रिकवरी नहीं कर पाए। इस जंग ने एक नया मोड़ फिर से ले लिया है जब हिंडनबर्ग ने हितों के टकराव के मुद्दे पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी पुरी बूच को भी लपेटे में ले लिया है। हिंडनबर्ग ने शनिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच ने उस ऑफशोर फंड में निवेश किया था जिसका इस्तेमाल अदानी ग्रुप कथित तौर पर शेयर मार्केट में हेरफेर के लिए कर रहा था। विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि बूच दंपत्ति ने 2015 में एक निवेश किया और 2018 में वे बाहर निकल गए और अब इस रिपोर्ट के बाद जमकर सियासत भी हो रही है। तो हमने देखा कि पूरा मामला क्या है और किसने चला रहा है और कब से इस पर सियासत होती रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी इसे बिल्कुल झुठला रही है जबकि कांग्रेस पार्टी इस पर सफाई मांग रही है कि इस पर जांच होनी ही चाहिए। हमारे साथ दोनों पार्टी के प्रवक्ता तो मौजूद है ही, लेकिन इस निष्पक्ष राय के रूप में मैं सबसे पहले मयूर जानी के पास जाना चाहूंगी कि आखिरकार एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस मामले को कैसे देखते हैं। आप सभी मेहमानों के पास सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 2 मिनट का वक्त है। मयूर जी, क्या सोचते हैं, ये जो मामला है सच है या फिर कहीं ना कहीं साजिश के रूप में इसे करार दिया जा रहा है? ये देखिए, मैं इसको दोनों तरीके से देखता हूँ। जी। ये सच है, इसलिए इसको साजिश के तौर पर शायद इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कोई राजनीति में नई बात नहीं है। आज जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम लोग, उन्होंने भी जो है, उन्होंने तो काफ़ी मतलब कि जहाँ सच की कहीं थोड़ी बहुत भी बू भी नहीं आ रही थी, वैसे झूठ को भी जो है उसका पुलिंदा बना के वो 2G रिपोर्ट या तो कोलगेट वाला रिपोर्ट या फिर उसके बाद विनोद राय जो सीएजी के अध्यक्ष थे, उनको कहना पड़ा कि मुझसे गलती हो गई। उस पर जो है पूरी सरकार चली गई यूपीए की। तो वहाँ तो थोड़ा बहुत भी सच नहीं था। यहाँ सच तो है और सच है तो हर कोई जो विपक्ष में होता है तो उसकी भी उसको भी छूट होती है कि वो कैसे अपनी सरकार बनाए। तो हाँ, इतनी चिलम-चिली मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए कि ये जो है मतलब राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। भाई राजनीति में लोग जब आते हैं तो क्या करने के लिए आते हैं? अपनी सरकार बनाने के लिए आते हैं, सत्ता पाने के लिए आते हैं।
वो भी लोग तो वही करते हैं, जी, चाहे वो भाजपा भी है, चाहे कांग्रेस थी या कोई और भी पार्टी, कोई भी दुनिया भर में कोई पार्टी पकड़ लीजिए आप। यानी सब कुछ जायज़ है सियासत में। वो स्वाभाविक रूप से होता है ना, मयूरिका जी देखिए, ये तो पूर्ण रूप से हर जगह जायज़ है। इसको फिर देशभक्ति के साथ जोड़ देना, ये अराजकता, ये फिर जो है थोड़ा ज़्यादा रोना-धोना मुझे लगता है कि हो जाता है। हुँ, क्योंकि आप दौर याद कीजिए ना, वो जो रामदेव वाला दौर था, अन्ना हज़ारे वाला दौर था, आंदोलन का दौर था, तो उसमें क्या था? यही तो था। जी, और एक भी आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुए, कोर्ट में भी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन सरकार गई। भ्रष्टाचार के आरोपों में सरकार यूपीए की चली गई। जी, लोगों ने इसको हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी साहब को जिता दिया। तो ये तो हर कोई करता है, इसमें कोई नई बात है। हुँ, पर सच है, ये मैं समझता हूँ, ये मेरी जानकारी भी है और मेरी समझ भी है। हुँ, इस मामले में सच है। हुँ, कितना ज़्यादा और परसेंटेज ऑफ ट्रुथ मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी, जी, जी। लेकिन इसमें ये वाली बात सही है कि कहीं आग है इसलिए धुआँ ये निकल रहा है। बहुत सटीक बात कह रहे हैं मयूर जी की आग तभी दिख रही है और धुआं तभी उठ रहा है जब छोटी सी कहीं ना कहीं आग लगी होगी और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह के आरोप लगते हैं तो हमेशा जांच होनी चाहिए। सबसे पहले अब भारतीय जनता पार्टी की राय ले लेते हैं क्योंकि वो पूरे मामले को जुटला रहे हैं। उनके मंत्री हैं, वो लगातार इस पर हमलावर है। अगर कोई रिपोर्ट किसी भी तरीके के आरोप लगाती है तो उसकी जांच क्यों होनी नहीं चाहिए? उर्वेश जी हमारे साथ है। उर्वेश जी जवाब दीजिए कि अगर सेबी की चीफ पर इस तरह के आरोप लगे हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों भारतीय जनता पार्टी इसे सिरे से खारिज कर रही है? क्यों इसे मानने के लिए तैयार नहीं है? उर्वेश जी। जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ है। हमारे अप्रोच में हम बहुत क्लियर हैं। पहली बात तो ये है कि ये साजिश है, ऐसा हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक कंपनी की बात नहीं है, कोई एक स्टॉक स्क्रिप्ट की बात नहीं है। ये एक इकोनॉमिक क्लाइमेट की बात है कि जो हमारे देश की जो भी आबोहवा है, आर्थिक आबोहवा, उनको गिराने के लिए ये एक साजिश है। जी। वो स्वाभाविक तौर पे जो जांच की जो एजेंसी है, वो रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, इनको दी जाती है और सेबी ने वो अपना भूमिका जो है वो निभाई थी और इनके रिपोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया है। वो क्लियर जजमेंट है। उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला था, उसके बेसिस पे 27 जून 2024 को एक शो कॉज नोटिस भेजी गई है हिंडनबर्ग कंपनी को जी। कि हमारे इन्वेस्टिगेशंस में ये बात उभर कर आई है कि आपका जो मोटिव है वो क्वेश्चनेबल है, कि आप एक जेन्युइन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, आप एक शॉर्ट सेलिंग बिजनेस हो। शॉर्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब ये होता है कि वो मंदी का व्यापार करते हैं। तब तक तो ठीक है, बुलिश बैरिश होना स्टॉक मार्केट में इट्स अ फेयर गेम, लेकिन उसके लिए कोई साजिश रची जाए, किसी को टारगेट करके, किसी इकोनॉमी को टारगेट करके, एक ही कंपनी को, सिलेक्टिव कंपनीज को टारगेट करके, उनके ऊपर कोई रिपोर्ट जनरेट करके, फिर उनका एक माहौल क्रिएट करके वो शेयर की प्राइस गिराने का ये प्रावधान होता है उसमें। सर आपको तो ये कोई रिपोर्ट है या नहीं है, आप तो अलग ही उस पर जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है। मुद्दा जो होता है उससे कहीं कुछ और की जवाब देती है। मैं आपके पास फिर लौटूंगी। कांग्रेस के हमारे सहयोगी जयदीप सिंह चौहान भी हमारे साथ है। जयदीप भाई, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा हिंडनबर्ग के अस्तित्व पर, उनकी जो सच्चाई है उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं छोटी सी स्टोरी में आपको बताऊंगा, इससे आपको पता चलेगा। एक गांव में चोरी हुई, तो चोरी में गांव वालों को लगा कि भाई चोरी में हमारे गांव का सरपंच भी इन्वॉल्व था, तो जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने गए। तो एफआईआर करने गए तब पता चला कि वहां पर जो पुलिस स्टेशन का हेड था उसको सरपंच खुद ही पैसा के दे रहा था, कि पैसे का वहां तक भी जा रहा था। तो ये केस में भी यही है कि जांच हो रही है अदानी की और बीजेपी अपने आप को बोल रही है। सेबी का जो भी प्रॉब्लम है वो आपको आगे के अर्निंग बाइट से
जो भी जांच हो रही थी, सेबी खुद बोल रही थी कि 20,000 करोड़ की कंपनी सेल कंपनी के ट्रांजेक्शन है, तो इसकी हम जांच करेंगे। वो जांच कहां तक पहुंची? वो जांच करने के लिए जो अपॉइंटेड सीपी थी माधवी जोशी, माधवी बुच, तो माधवी बुच खुद ही वहां पे इन्वॉल्व है एज अ पार्टी। एज अ पार्टी उसके उसके ऊपर धवल बुच के दोनों के पैसे इन्वॉल्व है जेडीएफआ में, जहां से कंपनी इन्वेस्टमेंट विनोद अदानी के थ्रू पैसे आए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप किस तरह से बोल सकते हो? आप क्यों इतना तलपा पड़ा हो रहे हो? जब चल रही है सीबी पे जांच, जब सर ने बोला 2G पे हुआ था, 3G का हुआ, कोलगेट का, हम लोगों ने तुरंत मिनिस्टर को निकाल लिया था, रीजन दिलवाया था। अब जेपीसी में चले जाओ, अगर आप गलत ही नहीं हो आप ट्रांसपेरेंट जांच करवा लो। आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो? सेल कंपनी है कि नई कंपनी है कि शॉर्ट कंपनी है? कितनी शॉर्ट कंपनी होती है? और आपने जो 3 एडवोकेट का नाम दिया, अब सुब्रमण्यम स्वामी आपके सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है, उसका नाम देख लो, वो क्या बोल रहे हैं इस रिपोर्ट पे। अभी तो बीजेपी में है ना, भले वो मोदी जी को कुछ भी बोलते जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, पिलो तो बैठ बोलते हैं। अब या तो पार्टी से निकालो, या फिर तमिलनाडु के जो आपके जो अभी के बीजेपी चीफ है, वो बोल रहे हैं कि भाई उसकी जांच होनी चाहिए, वो कहाँ के? आप बात को ऐसी कर रहे हो कि भाई आपको जो अच्छा अच्छा लग रहा है वो हमारा। मोतगी कौन है? आपका एडवोकेट है। हरीश साल्वे कौन है? आपका एडवाइजर है। वही तो अडानी को सेव कर रहा था जब, तो वो तो अपना ही बोलेगा कि ये आउट ऑफ द स्कैम नहीं है। और जब स्कैम आपका चल रहा है तो आपको इसमें जो हिंडनबर्ग में है क्या ही आपको कि इंस्टॉल करो, आप जो भी आपके जो हो रहे हैं हिंडनबर्ग में जो जांच हो रही थी, जांच में आप सहयोग करो। बीइंग लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप भारतीय बाजार को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़े आरोप है। जब हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग भारतीय बाजार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी जयदीप सिंह जी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मयूर जानी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। सर, सेबी चीफ माधवीपुरी बूच की जो भूमिका है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो आरोप उन पर लगे हैं सच हो सकते हैं और उनकी जांच होनी चाहिए? ये तो आपने बात कही, लेकिन भारतीय बाजार पर जो असर पड़ रहा है, क्या इस मामले को जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सुलझाना चाहिए? देखिए, आपने 2-3 इंटरलिंक चीजें इसमें पूछ ली है मयूरिका जी, है ना? चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तार सबके। पहली बात ये कर लेते हैं कि क्या इन पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जांच बिल्कुल होनी चाहिए। जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि जो कुछ आपने भी देखा होगा, और जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सबने देखे होंगे। उसमें शेयर ट्रांसफर वाला डॉक्यूमेंट, उसकी तारीख, कितने अमाउंट के होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, ये उसका जिक्र, फिर उस दौरान जो नफा कमाया है कंपनी ने उसके डॉक्यूमेंट्स। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप में है ही है। तारीख के साथ अगर इसको आप इसका जो है उसकी सत्यता आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर वो जो दिखाया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट सही है तो फिर तो अपने आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ही जाता है। पहली बात ये तो जांच तो होनी चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि भाई हम राम को लाए हैं, तो जो राम जो राज्य लाए थे, वहां तो एक धोबी के महज एक शंका के कारण जो है, कथा में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सीता जी को वनवास फिर से भेज दिया भगवान श्री राम ने। अगर उस राज्य, इस मॉडल की अगर आप बात करते हैं, तब तो फिर आपको तो ये तो जो आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, मतलब रोज का एक हो रहा है, अब तो ट्रेन में जाने से डर लगता है, पता है आपको? अलग बात है, बिल्कुल नहीं करेंगे बात भी। तो एक्शन तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, और जांच ऐसी होनी चाहिए कि जो निष्पक्ष रूप से हो। वो फिर वही वो सैया भये कोतवाल डर काहे का वाला मामला नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता भारत में संभव है कि नहीं, उस पर भी बड़ा सवाल है अभी। संभव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? मैं बड़ा आशावादी आदमी हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारी आशा और होप जो है हमारे लोकतंत्र में बची हुई है। तो मैं मानता हूँ कि संभव है, हो सकता है जी। और रही अब तीसरी बात, आप जो कह रही थी कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसको तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, न, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमारी अर्थव्यवस्था जो कि 2009 की प्रचंड वैश्विक मंदी में भी उसको आंच नहीं आई थी, ठीक है, तो वो उस तरह से ऐसे, और अर्थव्यवस्था एक बड़ा एक हवा बना के रखा हुआ है कि शेयर बाजार ही देश की अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था ही शेयर बाजार है। हालांकि शेयर बाजार का कोई बड़ा ज्यादा कुछ लेना देना पूरे देश की अर्थव्यवस्था से है नहीं। जी बिल्कुल। आपका आयात कितना है, आपका निर्यात कितना है, आपकी एमएसएमई, आपकी प्रोडक्शन क्या हो रही है,
वो सब चीजें आपकी अर्थव्यवस्था को डिसाइड करती है। जी उसमें डिमांड सप्लाई का क्या मामला है वो आपको डिसाइड करती है। शेयर बाजार कोई देश के अर्थतंत्र को डिसाइड नहीं करता है कभी। जी तो ये जो हवा फैला के रखा हुआ है, इससे बाहर निकलना चाहिए हम्म, और देशवासियों को भी निकलना चाहिए। क्योंकि वो क्या होता है कि व्हाट्सएप पे आ जाता है, लोग मान लेते हैं कि अच्छा अरे शेयर बिल्कुल बाजार में हो जाएगा तो। और दूसरी बात ये है कि आप हम लोग कहते हैं और है भी 5वें जीडीपी जो है ना उसको आंकने का पूरा तरीका बदल दिया गया है। हम्म, आप ये देखिए ना, जीडीपी आपको देखनी होती है पर कैपिटा इनकम से। जी आप 142वें स्थान पे हैं हम लोग हम्म, बिल्कुल पूरे विश्व में। हंगर इंडेक्स देखिए आप। तो वो इतनी बड़ी जनसंख्या, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, हम्म, वो तो कुछ ना कुछ एक माचिस का बक्सा लेगा तब भी जो है वो तो रेवेन्यू जनरेट करेगा। जी वो कोई मापने का तरीका नहीं है। हम्म, तो उस तरह से हम कहीं नहीं है। तो वो इस पर अगर इस पूरे मामले पर डाल दिया जाए कि वे विपक्ष जो है वो डिस्टेबल करने की कोशिश, अनस्टेबल करने की कोशिश हम्म, कर रहा है, नहीं, हम्म, वो तो बहुत बार जो है बीजेपी भी कर चुकी है जी और भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। तो हम्म, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जांच होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था इससे कोई, इस मामले से कोई तकलीफ में आएगी ऐसा मैं मानता नहीं। हम्म। और तीसरा कुछ था अपना, क्या था वो? मैंने पूछा कि सेबी की जो चीफ है उनकी जो भूमिका है, हाँ, क्या कहीं संलिप्त लग रही है वो इस मामले में? बिल्कुल है। वो तो बिल्कुल दिखता है वो जो डॉक्यूमेंट्स, या तो डॉक्यूमेंट्स फेक है, गलत है। हम्म, अगर गलत है तो फिर माधवी जी बिल्कुल पाक साफ है, जी और अगर गलत नहीं है तो फिर माधवी जी पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। बहुत इसकी जांच जी बहुत सही और सटीक रूप से जवाब दे रहे हैं मयूर जानी। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ उर्विश जी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि अगर देश के जाने माने लोग, अग्रणी लोग, विशेषज्ञ लोग, एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को आखिर दिक्कत क्यों है? मयूर जी, हाँ, कुछ आप कह रहे थे, जोड़ रहे थे, पहले जोड़ लीजिए छोटी फिर हम सवाल सी बात ऐड करना चाहूंगा बस, फिर मैं उर्विश भाई का माइक हैंड ओवर कर दूंगा। ये जो है ना, वो जो कह रहे थे, ये अपने कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र जो कह रहे थे, हम्म, वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी को, मतलब उस आचरण से बचना चाहिए। मैं तो एज एन ऑब्जर्वर कह रहा हूँ, हालांकि वो मेरी बात कभी सुनेंगे नहीं। वो ये है कि भाई, हिंडनबर्ग आरोप लगा रहा है सेबी के चेयरमैन के ऊपर। हम्म, सेबी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो रची गई है छोटे और रिटेल इन्वेस्टरों के हितों का ध्यान रखने के लिए। जी रची गई है केंद्र सरकार के द्वारा, सरकार किसी की भी हो। हम्म, जब रची गई थी तब कांग्रेस की होगी। हम्म, वहां सरकारें आती हैं जाती हैं। अच्छा, तो आरोप वहां लग रहा है, हम्म, इसका तार जोड़ा जा रहा है अदानी से हम्म, उस आरोप में। भारतीय जनता पार्टी को खुलासा देने की क्यों जरूरत है? जी बिल्कुल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, वो अपना केस वैसे वीक कर रहे हैं ये करके कि हाँ, हम्म, कहीं ना कुछ है, कुछ मतलब हम्म, कहीं कुछ चक्कर है। हम्म, इनको क्या जरूरत है भाई? वो केंद्र सरकार की ओर से, आरबीआई से या सेबी से या सरकार के वित्त मंत्रालय से कहीं से जो है कोई इस पर निवेदन दे, हम्म, वो सही है। जी बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता जो है वो ऐसे लेके चले जा रहे हैं कि उन पर आरोप हो रहा है। भाई, आप पर नहीं हो रहा है। जी आपका कोई लेना देना है ही नहीं इस पूरे मामले से। हम्म, हम्म, तो आप इसमें क्यों उछल कूद पड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी ये ना बिल्कुल। करें तो अच्छी बात है। जी। ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं मयूर जी कि भारतीय जनता पार्टी पर तो कहीं आरोप लगे ही नहीं है। सेबी चीफ भले ही भारत का हिस्सा हो, लेकिन उनसे हमारा कोई, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना वो देना नहीं पार्टी है। के मेंबर भारतीय थोड़ी जनता है। पार्टी उन्हें डिफेंड क्यों कर रही है, ये उर्वेश जी देश की समझ में भी नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका क्या जवाब देना चाहेंगे जो दोनों आरोप कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र ने लगाए और साथ ही मयूर जी लगा रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी सवाल पूछ रही हूँ जी। जी मयूर जी, हम्म, अभिवादन है आपके सवाल का। जी, जी, जी। लेकिन जो ठोस बात जो है, जमीनी बात है, ये जो आपने मैडम जो इश्यू रेज किया है, उसकी जो वास्तविकता की बात है वो हम कर रहे हैं। हिंडनबर्ग क्या है? जी हिंडनबर्ग एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम्म, वो कोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट नहीं है कि वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, या कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे हमारे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, और भी इंस्टीट्यूट्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वहां जेन्युइन रिसर्च होती है। रिसर्च में दो प्रकार के दो पहलू होते हैं रिसर्च के। एक जेन्युइन रिसर्च होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च।
कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च जो होती है वो स्पेसिफिक असाइनमेंट के बेसिस पे होती है, जिसमें स्पॉन्सरशिप रहती है, जिसमें ट्रांजैक्शन रहता है। जी। अभी एक शॉर्ट सेलर जिसका जो आइडेंटिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मास्क, लेकिन उसका एक्टिविटी जो है वो तो शॉर्ट सेलिंग का एक्टिविटी है। जी। वो भी ठीक है, शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटी करना, मंदी का व्यापार करना, वो कोई असंवैधानिक बात नहीं है। लेकिन उसमें अगर साजिश को जोड़ा जाए, उसमें कार्टेलाइजेशन हो, उसमें किसी देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको डिरेल करने की बात हो, तभी उनकी जो भूमिका है वो शंका के दायरे में आती है। जी। तो हिंडनबर्ग को कोई प्रेस कर रहा है सर, आप ये कहना चाहते हैं कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है? जी, कोई ऐसे रिपोर्ट जो तैयार करवा कॉन्ट्रैक्ट रहा है? जी, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च असाइनमेंट्स होते हैं वो किसी की इन्फ्लुएंस से, किसी के ट्रांजैक्शन से, किसी के ऑर्डर से होते हैं। जी। वो और कौन है, वो कौन है, वो कौन है वो स्पॉन्सर कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का असाइनमेंट किसने दिया, और सारी अर्थव्यवस्था में काफी लोग रिसर्च कर रहे हैं, चार्टिस्ट है, एनालिस्ट है, जेन्युइन है, कंपनीज है, यूनिवर्सिटीज है, और भी वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स है। क्यों किसी एक ने भी ये बारे में, ये माधवी जी के बारे में क्यों एक ही क्वेश्चन नहीं किया है अब तक? वो भी तो हमें, इनका भी तो जवाब लेना है। क्यों एक भी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक ये मामले में कोई भी पॉइंटर इंडिकेट नहीं किया है? तो इसी वजह से सेबी जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 27 जून 2024 को हिंडनबर्ग कंपनी को एक ऑनेस्ट शो कॉज नोटिस दिया हुआ। वो हमारे निवेशकारों के हित में दिया, जो हमारी फर्ज है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए पिक्चर में आ रही है कि वो हमारी फर्ज है। अच्छा। हम आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आप बचाना चाहते हैं, ये आप कह रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कोई बिलो द बेल्ट व्यवहार करेगा तो ये एक इकोनॉमिक टेररिज्म है। तो जैसे बॉर्डर पे भी हमारे सैनिक रहते हैं ना, तो इकोनॉमिक टेररिज्म से भी हमें इस देश को बचाना है, इसमें और कोई बात नहीं है। और हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, हमारी जुडिशियल सिस्टम वो सक्षम है। कोई भी त्रुटि रहेगी, कोई भी फाउल प्ले रहेगा कहीं भी, तो हमारी खुद की जो सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और भी जुडिशियल सिस्टम है, रेगुलेटरीज है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स है, हमारी यूनिवर्सिटीज है, तो वो सक्षम है इसके बारे में कमेंट करना। क्यों एक ही हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर से हम एक ख्याल बना लेते हैं कि बस ये सेबी चीफ ने तो, माधवी बूच ने तो ज्वाइन करने से पहले अपना फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एज पर नॉर्म्स किया हुआ है, और इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि करंट डिस्क्लोजर भी करेंगे। अभी करंट डिस्क्लोजर भी करेंगे तो उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ लगे तो भारतीय जुडिशियल सिस्टम, भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वो सक्षम है और जांच करेंगी। चलिए, मैं आपके पास सवाल लेकर लौटूंगी, आप उसका जवाब ढूंढकर रखिए कि अगर आप हिंडनबर्ग को सही नहीं मानते हैं तो आपके हर मंत्री, हर नेता इस पर क्यों जवाब दे रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये समझ से परे। अगर हिंडनबर्ग आपके लिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर मायने ही नहीं रखती है, सच ही नहीं मानते हैं, तो क्यों आप इस पर लगातार बात कर रहे हैं, उस पर मैं लौटूंगी। कांग्रेस के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयदीप सिंह जी, उन्होंने कहा कि कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आप पर इशारा है? ये पूरे पिक्चर में 3 पार्टी इन्वॉल्व है, एक हिंडनबर्ग, एक माधवी मतलब सेबी एंड अदानी, इसमें ना ही बीजेपी, और 4th इन्वेस्टर्स। तो जो सबका जो लॉजिक था, इसके हिसाब से तो मयूर भाई पत्रकारिता ही नहीं कर सकते कि वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस कवर करने के लिए किसी ने डोनेशन दिया। चलो इंडिया में से तो दे ही रहे उनको, 4PM न्यूज को, या आपको भी दे रहे, किसी ने दुबई से भेज दिया कुछ पैसा कि भाई यू आर डूइंग वेल गुड, तो इसके लिए वो रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस होता है। सो मैम, शॉर्ट सेलिंग से वो लोग रिकवरी इंडिपेंडेंसी रहती है। मयूर भाई गलत नहीं बोलेंगे, इसके लिए ज्यादा देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट की एड से नहीं कमा रहे। हाल देख लो मीडिया का, जो भी अपना प्रेस इंडेक्स एक, तो वो बात हो गई कि इस पे क्या है,
दूसरी बात है माधवी बुच। माधवी बुच इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया जो नॉन आईएएस है। कल उठकर मुझे मन में होगा मुझे आके बना देंगे मोदी जी, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने वो भी नॉन रेसिडेंट थी वो, और उसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद बोला था पर्सनल इंटरव्यू के, मुझे 20 साल से बेनामी कंपनी को हैंडल करने का मुझे पता है और कहाँ पे कितने कंकाल होते हैं वो जाके मैं पकड़ूंगी। जब उनका सब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, बाद में पता चला कि उनकी उनके हस्बैंड धवल बुच की दोनों की कंपनी है, जो बुच में जो जिसमें विनोद अदानी ने पैसे लगाए हुए हैं, और विजय अनाडी के पैसे में जो रिपोर्ट आया था हिंडनबर्ग का कि सबसे पहले उसमें जो भी मैनिपुलेशन हुआ है वो तो गवर्नमेंट में वहां डाउन ट्रिपिंग हो रहा है। और बीजेपी और मोदी जी रोक क्यों रहे अदानी को? वो तो बोल रहे कि टेम्पो भर के कांग्रेस को पैसे देके गए थे। आपको पता होगा ना, इलेक्शन में मोदी जी खुद बोले थे कि भाई अदानी और अंबानी ने टेम्पो भर के पैसे कांग्रेस को देके आए। तो जांच बैठाओ तो पता चल जाएगा कि अदानी कौन से टेम्पो लेके आए थे। बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा कौन जा रहा है? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर का आपको जब भी इतना ख्याल है तो आप उसको जांच हो जाने दो। आपको लग ही रहा है मार्केट शॉर्ट 6 मंथ जाएगा, ऐसे मार्केट ओवर वैल्यूड है। जो मार्केट में खेल रहा है उसको सबको ही पता है कि अदानी का स्टॉक कितना है, ओवर वैल्यूड, पी रेशियो क्या ही है, वही चल रहा है ना। आपका जो कंसर्न है कि भाई आपको जो भी हो रहा है तो नुकसान जो स्टॉक मार्केट में करता है वो सिर्फ अपवर्ड में नहीं करता, नीचे भी कमाता है। ऐसा नहीं होता कि छापे में आ गया कि 16 लाख करोड़ बर्बाद हो गए तो लोग के बर्बाद हो जाते हैं। सारे लोग बर्बाद नहीं होते हैं, बिल्कुल, कुछ लोग आबाद भी होते हैं। जी मैम, जी तो ये है कि इसकी जांच तो करवा ले, बाद में आप बोल दो कि भाई कांग्रेस इन्वॉल्व थी, कांग्रेस ने पैसे दे दिए, तो वो भी आप बोल सकते हो, बोलने में तो क्या ही जाता है। पर एक बार जांच तो लो तो जेपीसी में क्या होता है, आपके पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स सबसे ज्यादा आपके पास मेंबर्स है तो आपका हाँ चेयरपर्सन आपका नहीं होगा, अपोजिशन का होगा। आपने 2G में करवाया था, आपके अडवाणी जी थे उसके चेयरपर्सन। जो भी वहां पे जो पर्सन ठीक लगेगा वो पर्सन चेयरपर्सन बनेगा। आपके मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो गए वहां पे, जेपीसी जांच करवा लो, यही दिक्कत है इसमें। चलिए, वक्फ बोर्ड पर तो हम जेपीसी पे चले ही गए हैं, ये मामले में भी जेपीसी पे चले जाए। मतलब मुझे लग रहा है कि देश के जो मुद्दे हैं उससे भटक कर हम सारी चीजों पर बात कर ले। मयूर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और बहुत नजदीकी से सालों से पॉलिटिक्स फॉलो करके आए हैं। सर, आपको लगता है देश के जो मुद्दे हैं वो बहुत अलग है? हम शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जूझ रहे हैं, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, गरीबी है हमारे देश में, हंगर इंडेक्स की आपने बात की, हम बहुत ऊपर उस स्थान पर चलते हैं। तो शिक्षा का स्तर, गुजरात की 2 ही यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आती है। मतलब इस तरीके की से गुजर रहे हैं और हम सेबी की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। मतलब देश अलग अलग मुद्दों पर ही बात कर रहा है, जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। सर, आपको लगता है ये देश का ध्यान भटकाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है? ये कोशिश काफी लंबे अरसे से हो रही है और आपने बहुत सही कहा मयूरिका जी कि ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये जमीनी हकीकत से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो आपने सब कहे तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा जी। पर हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ इसमें कांग्रेस की भी गलती है। प्रवक्ता श्री बैठे हैं, वो माने ना माने उनकी मर्जी। कांग्रेस ने अपने जो एक 10 साल के लंबे शासन में भी जितना कर सकती वो की, लेकिन जो मतलब जितना कर सकती थी वो पार्टी यूपीए को लीड करते हुए उतना वो भी नहीं कर पाई। और जो सेकंड टर्म रही उनकी, वो उसमें बहुत सारे जो घोड़े थे उनके, जो साथी पक्ष के थे मंत्री, वो बड़े बेलगाम हुए थे। तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और साथ साथ मुझे लगता है कि बाकी बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ा होगा। जी। तो कांग्रेस अपनी गलती की ही सजा भुगत रही है अब तक, और मुझे इससे मतलब नहीं ज्यादा पार्टियां भुगते ना भुगते, वो पार्टी की किस्मत है जी। लेकिन अगर देश और देशवासियों पर अगर कोई इसको लेकर प्रभाव पड़ता है तब मुझे थोड़ी जो है एज ए पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर बड़ी तकलीफ होती है जी। जो आज मैं देख रहा हूं, और वो है। तो वो सब मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा चुनाव में ये इंडिया गठबंधन के द्वारा इस सब मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश की गई और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत हद तक उनको कामयाबी भी मिली। जी। देश में बेरोजगारी का जो आलम है वो अकल्पनीय है। वो सत्ता में बैठे हुए लोग किसी हिसाब से मानना नहीं चाहते, वो अलग बात है, लेकिन उनके न मानने से सच झूठ नहीं हो जाता। ये वास्तविकता है। जी। अच्छा, बेरोजगारी के बाद दूसरी बात ये है मयूरिका जी कि अगर रोजगार भी मिल रहा है तो क्या उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस युवा को अपनी योग्यता के आधार पे रोजगार मिल रहा है क्या? जी। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो किसानों के अपने फंडे हैं और बहुत मजबूत उनके प्रश्न है। तो ये सब चीजें नहीं करनी, इस पर चर्चा हो तो फिर जवाब देना पड़ता है। और
और जवाब देना पड़ेगा, तो जवाब एक्चुअली है नहीं सत्ता पक्ष के पास। जी। तो फिर वही हो जाता है कि बात पूछोगे आप कुछ भी और शुरू कहीं और से होगा। तो वो सब होता है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ओरिजिनल फंडे जो है उसके जवाब नहीं होते। जी। अब इस स्थिति में आने के लिए खुद बीजेपी सत्ता पक्ष के तौर पर खुद जिम्मेदार है, क्योंकि इतनी अमाप और अविरत सत्ता मिलने के बाद, निर्बंध सत्ता मिलने के बाद गुजरात में या तो वहां केंद्र में उनको कोई रोकने वाला था ही नहीं। जो कहे थे, जो दिए थे वो वादों को पूरा करने के लिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में ये किया। मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है, सही बात कहते हैं। अब कांग्रेस ने कभी एक अलादीन के जीन के चिराग की तरह रातों रात काया पलट करने का कोई वादा नहीं किया था। इसलिए कांग्रेस भी नहीं है। इन्होंने कहा कि हम तो आएंगे, मतलब 100 दिन में ये हो जाएगा, 15 लाख रुपए आपके वापस आ जाएंगे, हर एक के खाते में पहुंच जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या क्या और जी। इसीलिए आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपने कहा था कि हम आएंगे, जादू करेंगे, जो केराल साहब करते थे, पीसी सरकार करते थे, वो वाला जादू दिखाएंगे आपको और माला माल कर देंगे, मालावाल आपकी लॉटरी लग जाएगी। तो इसलिए उम्मीद ज्यादा देश की जनता को और लोगों को और हमारे जैसे ऑब्जर्वर को भी होती है कि जो बोला था वो फिर आपने बोला था खुद, तो क्यों नहीं? अच्छे दिन की उम्मीद देश को है। तो ये सब चीजें हैं, तो इस जिसको साइड में रखा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे उर्विश भाई जो कह रहे थे कि विदेश में से इसको षड्यंत्र है और वो कौन है, चलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। तो मुझे काउंटर क्वेश्चन होता है, 2012 के मई महीने के आसपास में मैंने खुद वो स्टोरी ब्रेक की थी, जब मैं एक नेशनल चैनल के लिए काम करता था। आप सभी को याद होगा, वो टाइम मैगजीन में कवर स्टोरी छपी थी, मोदी मीन्स बिजनेस। यस। और उसका यहाँ बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। आप सबको ध्यान होगा कि मोदी साहब इस समय अपनी एक छवि जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए बनाने की, उभारने की पूरी कोशिश में उनका प्रचार तंत्र और ऐपको वाले सब लगे हुए थे। जी। वो स्टोरी क्यों, अच्छा विदेश में कुछ भी छपे, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर वो स्टोरी का इतना बाजा क्यों बजाया गया, ये समझ में नहीं आता मुझे। उस समय कुछ स्टैंड और हो सकता था, इस समय अगर कुछ हो रहा है विदेश में तो फिर अलग स्टैंड, ये कैसे चलेगा भाई? जी। अच्छा, अभी भी जो विदेश की वो जो संस्था है, नाम उसका भूले जा रहा हूं मैं, जो हर कुछ समय में दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर में उसकी गिनती करती रहती है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में आज तक कोई एक चीज जो है किसी को पता नहीं चली है। जी। तो उसके भी वाजे बजाए जाते हैं। तो वो अगर वहां बाहर से अगर आपके लिए कुछ अच्छा होता है तो वो सही है जी। और बाहर से अगर आपके खिलाफ, आपको अनुकूल ना हो ऐसी कोई बात हो तो वो गलत है। बिल्कुल। तो ये मापदंड ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है बस। बिल्कुल, अच्छे दिन की उम्मीद जब देश कर रहा था तो ये सारी जो चीजें हो रही है, देश को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। हमने पूरा मॉनसून सत्र जो है बिना कोई ठोस वजह पूरा बरबाद कर दिया। बजट सत्र पर दिनों तक बात होती रही, उसके बाद वक्फ बोर्ड की बात आई। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े, बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रिया के साथ इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे दोस्त की ओर चलते हैं। जयदीप सिंह जी, ये जो पूरा मामला है, आपको लगता है कि इसे जल्द से जल्द सुलझ जाना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके? मैम, जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं कि A2+2B से एक्स्ट्रा 2A भी कहां से है, 2A तो पता था अदानी अंबानी का, ये B पता चला कि ये माधवी जी बुच का था। जो दो बुच थे उनका ही जो ज्ञान था। आप लोग भी कहां से जुमले लेकर आते हैं कि आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल पड़े, ऐसा लगता है। अच्छे दिन तो अच्छे दिन तो कुछ नहीं, बस अच्छे दिन लाएंगे वापस कांग्रेस। चलिए, अच्छे दिन कौन लाएगा और सच्चे दिन कौन लाएगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उर्मित जी, एक ओवरऑल प्रतिक्रिया दीजिए। ये जो सेबी की चीफ माधवीपुरी बूच पर ये जो पूरा आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी अब इस पर कैसा स्टैंड लेकर इसको कैसे जल्दी से सुलझाएगी? क्योंकि अगर जांच नहीं होगी, जैसे अडानी और अंबानी वाला मामला था, वो चलता रहा, फिर उस पर कुछ खास नहीं हुआ। अब हो सकता है कि माधवी जी पर भी शायद कोई जांच ना हो और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती रहे, उसमें सच है कि नहीं है वो हम ढूंढते रहे और उसके बाद सच्चाई कभी बाहर ही नहीं आए। सच्चाई बाहर लाना भी तो आपका काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है। उर्विश जी, पहली बार हिंडनबर्ग ने अटैक किया था या एलिगेशन किया था तो जांच हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आधार पे जांच हुई थी और जांच का रिपोर्ट भी साफ है, पब्लिक के सामने है। जांच ही ये मैडम कर रही थी, जांच ही ये मैडम कर रही थी, वही इन्वॉल्व है, वही तो तकलीफ है। मुद्दे की बात हो रही है, जिसने जांच किया वही इन्वॉल्व। 2017 का मामला जो है उसका डिस्क्लोजर हो चुका है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हो चुका है और करंट डिस्क्लोजर पर होगा।
अभी जांच होनी चाहिए, अगर जांच के लायक वो मुद्दा होगा तो जांच करेगा, लेकिन ये कोई हिंडनबर्ग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बना के हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हिंडनबर्ग को हम दिखा रहे हैं। तो ये क्या कोई एक राजकीय तरीका है? ये कोई राजकीय सोच है? तो हमें ऐसा कोई जो अपनी जो खुद की नहीं है मयूरिका जी, जो अपनी खुद की जो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है, उनका जो खुद का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, जिनके आधार पे उनको शो कॉज नोटिस भेजी गई है, उनका तो जवाब दिया नहीं है, क्योंकि जवाब देने जैसा तो कुछ है नहीं। तो जवाब में उन्होंने एक और आक्षेप कर दिया है। तो ये तो बात जब साफ होगी तो जो भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रजा जो है, सवाल उठ ही रहे हैं, समय बहुत कम है। मयूर भाई कुछ रेस कर रहे हैं सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया के साथ। छोटी सी बात बहुत अच्छी बात कही उर्विश भाई ने कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारे यहाँ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कोई नहीं है। फिर वो सवाल उठ जाता है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको नियुक्ति करनी है तो उसमें आपको एक सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रखना पड़ेगा जी। आपको याद होगा ना? बिल्कुल, मतलब नियम है वो, तो एक नियम आप बताते हैं, वो तो ऑर्डिनेंस से आपने एससी के चीफ जस्टिस का ऑर्डिनेंस, मतलब आदेश को भी आपने ऑर्डिनेंस से निकाल बाहर कर दिया एलजी वाले मामले। फिर ये सब सुनते हैं तो थोड़ी हंसी आती है, माफ कीजिएगा। कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वो हिंडनबर्ग क्वेश्चन कर देगा तो आप हम लोग चर्चा करने लगेंगे उसकी, कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर हम डिपेंड करके चलेंगे। सर चर्चा है, हम 77 साल पूरे करने वाले हैं और हमारी जुडिशियल सिस्टम है ये सबके लिए। उसके ऊपर एक अमेरिका के कोने में रहने वाली एक कोई शॉर्ट सेलिंग कंपनी के आधार पे हम हमारा जुडिशियल सिस्टम चलाने वाली बात कर रहे हैं। 2017 में कैसे जांच हुई, वो क्यों कराई गई? तो फिर सवाल इसलिए हुआ कि फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश कचरे के डिब्बे में डाल दिया एलजी वाले मामले में, इसलिए सवाल हुआ, बाकी कोई इश्यू नहीं है। आज के विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं और अनेक मुद्दे हैं मयूर जी, अनेक मुद्दे हैं इस देश के। वो कांग्रेस भी ये सेवा यज्ञ में है, हम भी है, आप ही है और ये मयूरिका जी भी है। अनेक मुद्दे हैं। आज के मुद्दे की हम बात कर रहे हैं कि हम एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का एक इल्यूजन क्रिएट करके एक भ्रामक प्रचार में लगे हुए। हमारी जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा कीजिए, उसका जो रिपोर्ट है आगे भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी रिपोर्ट होएगा। बिल्कुल तो उसमें हम नाहक की चिंता क्यों करते हैं अभी? जयदीप सिंह जी, नहीं वापस आपके पास वापस आ पाऊंगी, हमारे पास समय हमने 30 मिनट का लिया था, हम ऑलरेडी 40 मिनट बात कर चुके हैं और आशा करती हूँ कि ये मुद्दा जल्द सुलझ जाए और दूसरी डिबेट की जरूरत ना पड़े, है ना मयूर जी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है सवाल बहुत सारे हैं जिसके जवाब हम सब मिलकर ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं भारत की एक व्यक्ति जो बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठी है उन पर सवाल उठाती है और इसलिए भाजपा कांग्रेस सबको मिलकर मुझे लगता है सवाल के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। हमारे जैसे पत्रकार भी आपके साथ शामिल है जो मिलकर जवाब ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सब व्यूअर्स को तो हमेशा ही हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि ये सारी बातें और मुद्दे हम आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, उस पर बात होनी और उस पर हर किसी को समझ होनी लाजमी है, क्योंकि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप सभी व्यूअर्स है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए और आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।